प्रिय दर्शकों, फिर एक बार स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली धार्मिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको सनातन हिंदू संस्कृति पर सच्ची श्रद्धा और गर्व है तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने समय की बात है, जब राजा और रानियों का शासन था, जब जादू, श्राप और चमत्कारों में लोग विश्वास करते थे। एक ऐसे ही राज्य में एक सुंदर और दयालु राजकुमारी निवास करती थी। उसका नाम था राजकुमारी सौम्या। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसने अब तक विवाह नहीं किया था। एक दिन एक रहस्यमय युवक राजमहल में आया। वह असाधारण रूप से तेजस्वी था और अपने ज्ञान तथा तपस्या से सभी को प्रभावित कर रहा था। लेकिन यह युवक साधारण नहीं था। उसके जीवन की एक भयावह सच्चाई थी, जो केवल राजकुमारी के विवाह की रात ही उजागर हुई। यह कहानी प्रेम, त्याग, श्राप और मुक्ति की है। राजा विराट सिंह के राज्य में एक दिन एक तेजस्वी युवक, दिव्य आभा से युक्त युवक आया। उसने स्वयं को एक सिद्ध साधु बताया और राजा से मिलने की इच्छा प्रकट की। जब वह राजसभा में पहुंचा तो वहां उपस्थित सभी दरबारियों और स्वयं राजा ने उसकी विद्वता, संयम और गरिमा को देखकर उसे विशेष सम्मान दिया। युवक का नाम था आर्यमन। उसने अपनी तपस्या और योग बल से अनेकों सिद्धियां प्राप्त की थी। उसने राजा को आशीर्वाद दिया और कुछ दिन में महल में ठहरने की अनुमति मांगी। राजा ने सहज स्वीकृति दे दी। राजमहल में रहते हुए आर्यमन की भेंट राजकुमारी सौम्या से हुई। सौम्या ने कभी इतना तेजस्वी और ज्ञानवान पुरुष नहीं देखा था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। आर्यमन का धैर्य, विवेक और अद्भुत व्यक्तित्व राजकुमारी को भाने लगा। उधर आर्यमन भी सौम्या के स्नेह और करुणा से प्रभावित होने लगा। कुछ ही समय में यह रिश्ता प्रेम में बदल गया। जब राजा को इस बारे में पता चला तो उन्होंने दोनों के विवाह की घोषणा कर दी। पूरे राज्य में हर्षोल्लास फैल गया। राजमहल में भव्य समारोह के साथ विवाह संपन्न हुआ। सभी उत्सव मना रहे थे, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। जब विवाह की रात सौम्या अपने शयन कक्ष में पहुंची तो उसने देखा कि आर्यमन वहां पहले से मौजूद था, लेकिन जैसे ही उसने द्वार बंद किया और उसकी और मुड़ी, उसका कलेजा दहल गया। आर्यमन अब एक सुंदर युवक नहीं था, बल्कि एक विशाल नाग बन चुका था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसका शरीर कांप रहा था। सौम्या भय से जड़ हो गई। तुम कौन हो? वह कांपती हुई बोली। नाग ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, सौम्या, मैं वही हूँ जिससे तुमने विवाह किया है, लेकिन मैं वास्तव में मनुष्य नहीं, एक श्रापित नाग हूँ। राजकुमारी के रोंगटे खड़े हो गए। आर्यमन ने बताया कि वह एक नागवंशीय राजकुमार था जो तपस्या और सिद्धियों में निपुण था, लेकिन वर्षों पहले एक महर्षि के शिष्य ने उससे ईर्ष्या के कारण उसे श्राप दे दिया था कि वह नाग रूप में बदल जाएगा और जब तक कोई सच्चे प्रेम और बलिदान से उसकी मुक्ति नहीं करेगा तब तक वह इस रूप में रहेगा। मैंने वर्षों तक इस श्राप को सहा, आर्यमन ने कहा, लेकिन अब तुम मेरी पत्नी हो और केवल तुम्हारे प्रेम और त्याग से ही मैं इस श्राप से मुक्त हो सकता हूँ। सौम्या दुविधा में थी। वह आर्यमन से प्रेम करती थी, लेकिन एक नाग को अपनाना आसान नहीं था। कई क्षणों तक सोचने के बाद सौम्या ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कभी नहीं करोगे और किसी निर्दोष प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। आर्यमन ने तुरंत स्वीकृति दे दी। मैं वचन देता हूँ कि मैं कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करूँगा, उसने कहा। अब सौम्या ने ऋषियों और संतों से उपाय पूछना शुरू किया।
कई दिनों की साधना और तप के बाद उसे एक उपाय मिला। ऋषियों ने बताया कि श्राप को तोड़ने के लिए सौम्या को एक विशेष यज्ञ करना होगा, जिसमें उसे अग्नि परीक्षा देनी होगी। यदि वह बिना डरे इस यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर जाती तो नागराज मुक्त हो जाता। राजकुमारी ने बिना किसी संकोच के यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। जब यज्ञ का दिन आया तो पूरा राजमहल स्तब्ध था। सौम्या बिना किसी डर के यज्ञ की अग्नि में कूद गई, लेकिन चमत्कार हुआ। अग्नि ने उसे हानि नहीं पहुंचाई, बल्कि एक दिव्य प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया। उसी क्षण आर्यमन का नाग रूप जलकर भस्म हो गया और वह अपने वास्तविक रूप में आ गया। एक शक्तिशाली, सुंदर और तेजस्वी मानव रूप में सौम्या और आर्यमन की प्रेम परीक्षा पूरी हुई थी। श्राप समाप्त हो गया था और दोनों अब एक साथ सुखी जीवन बिता सकते थे। इस घटना के बाद पूरे राज्य में सौम्या और आर्यमन की भक्ति, प्रेम और साहस की कहानियां गूंजने लगी। राजा विराट सिंह ने भव्य उत्सव का आयोजन किया और पूरे राज्य में दीप जलाए गए। आर्यमन और सौम्या ने एक दूसरे से वचन लिया कि वे हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। यह कहानी केवल प्रेम की नहीं, बल्कि विश्वास, त्याग और धैर्य की भी थी। यह दर्शाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी श्राप को समाप्त कर सकता है और हर अंधकार को मिटा सकता है। राजकुमारी सौम्या और आर्यमन ने सिद्ध कर दिया कि प्रेम केवल बाहरी रूप का नहीं, बल्कि आत्मा का बंधन होता है। और जब प्रेम सच्चा होता है तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।